Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। 12 महीने का वक्त, 12 अफसरों की टीम, 7 अपराधी और ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री। बैतूल का ये वो केस है जिसने पुलिस के माथे पर शिकन लादी थी। आखिरकार पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया है। एसआईटी ने इस मामले में बारीकी से छानबीन की तो कई परतें खुलकर सामने आ गईं। इस मर्डर मिस्ट्री में ब्रोकर और उसकी महिला मित्र के भतीजों की अहम भूमिका थी। बैतूल की एसपी से सुनिए कैसे पुलिस इस केस को लेकर उलझती रही और असली अपराधी चकमा देते रहे। ये घटना पिछले साल 18 नवंबर को हुई थी और ये काफ़ी दिनों से लंबित चल रहा था अपराध इस ज़िले का, और इसमें पूरी एक टीम लगाई गई थी और विवेचना के दौरान एक संदिग्ध से हम लोगों ने पूछताछ की जो मृतिका थी। इसमें 3 लोगों के मर्डर्स हुए थे। एक नंद किशोर मालवीय, उसकी पत्नी फुलवा और उनके यहाँ काम करने वाली एक नौकरानी थी गीता। घर में 3 ही लोग थे और सभी का मर्डर हुआ था, और इसमें बड़ा संशय की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर कहाँ से क्रिमिनल्स आए और किन्होंने घटना को अंजाम दिया है। इसी के तारतम्य में सभी आरोपियों से, सभी संदिग्धों से काफ़ी पूछताछ की गई थी जो नाम सामने आए थे उस दौरान। और अभी पुनः एक नई टीम का गठन किया गया था 15 दिन पहले, और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो मृतिका थी फुलवा, उसके भतीजे से पूछताछ की गई जिसका नाम अशोक है, और उससे पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए और उन्हीं बिंदुओं से विस्तार में पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना के बारे में बताया। और इसी के तारतम्य में उसके साथ जो सह आरोपी थे, इसमें 6 लोग और हैं, और इस तरह से कुल 7 आरोपियों को राउंड अप किया है टीम ने। इसमें अलग अलग एविडेंसेस हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पे, और जो साइबर हम लोगों को एविडेंसेस मिले हैं उसके आधार पे 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। अपराधियों ने कैसे शातिराना तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया और पुलिस को वो कड़ी कैसे मिली जिससे ये शातिर बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े, आपको सुनवाते हैं। मूल वजह जो है वो प्रॉपर्टी विवाद ही होकर आया है। इसमें जो मृतक था और जो मृतिका थी, उनके अपने कोई संतान नहीं थे। उन्होंने अपने भतीजे को ही गोद ले लिया था, और इसके उपरांत अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी एक नातिन जो थी दूर की, उसको भी गोद ले लिया था। तो इसी कारण कुछ विवाद और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सामने आए थे। जो मालवीय परिवार, जो नंद किशोर मालवीय हैं, उनके परिवार में भी बहुत सारे प्रॉपर्टी को लेके और ज़मीन को लेके विवाद थे। और जो मालवीय परिवार है वो पहले से ही काफ़ी फर्जी रजिस्ट्री और इस तरीके के आरोपों से उन पे लग चुके हैं, जिसकी जांच जो है सीबीआई द्वारा भी की जा रही है। और इन्हीं सब बिंदुओं के आधार पे हम लोगों ने पूछताछ की है और जिसके आधार पे 7 आरोपियों को राउंड अप किया गया। आपको बता दें, पिछले साल बैतूल के गंज थाना इलाके के भग्गूढाना में रहने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर नंदू मालवीय और उसके साथ लिव इन में रहने वाली आदिवासी महिला फुलवा और उसकी नौकरानी गीता की धारदार हथियारों से कटी हुई लाशें घर पर मिली थी। 18 नवंबर 2019 की रात नंदू के घर इन लाशों के मिलने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया था। उस समय एसपी ने इस ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए एक एसआईटी गठित की थी जो लगातार इस हत्याकांड से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही थी। बैतूल से राजेश भाटिया की रिपोर्ट, एमपी तक।